नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को जारी रख रहे होंगे। क्योंकि वो दोस्तों, बोर्ड एग्ज़ाम को अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, इसलिए आप अपनी तैयारी तेज़ कर दें। आप अपने सभी सब्जेक्ट पर इक्वल कमांड रखें, क्योंकि आपको पता है कि बोर्ड में इंग्लिश के जितने नंबर रहने वाले हैं उतने ही मैथ के रहने वाले हैं, उतने ही फिजिक्स के रहने वाले हैं और उतने ही केमिस्ट्री के। तो किसी भी सब्जेक्ट को आप कमज़ोर न लें। कोई भी सब्जेक्ट कम का नहीं आएगा, सभी भी सब्जेक्ट 100 नंबर के आएंगे, क्योंकि आपका पूरा जो परसेंटेज है वो टोटल से ही बनता है। ठीक है ना दोस्तों? आइए बात करते हैं कुछ कंपैरेटिव सेंटेंस की। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने सीखा था कि सेंटेंस जब हमारे पास पॉजिटिव डिग्री में चेंज कराना होता है तो कैसे कैसे चेंज करते थे। अब इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि कुछ सेंटेंस यहाँ दे रखे हैं आपको पॉजिटिव में और सुपरलेटिव में, जो हमको चेंज करके दिखाने हैं कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है ना? तो देखो दोस्तों, कंपैरेटिव डिग्री के लिए आपको ध्यान रखना होता है। कंपैरेटिव डिग्री में आपको जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में या तो आप ER लगाते हो या उस एडजेक्टिव से पहले मोर लगाते हो। या तो एडजेक्टिव में आप ER लगाते हो या सब्जेक्ट से पहले मोर लगाते हो, और इनके बाद में आपको देन का प्रयोग करना होता है। ठीक है? कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दोस्तों दो के लिए किया जाता है, जैसे आपको पता होगा। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है दोस्तों, ही इज नॉट सो वाइज एज यू। वह तुम्हारे बराबर बुद्धिमान नहीं है। वह तुम्हारे बराबर बुद्धिमान नहीं है, तो किसका मतलब क्या हुआ कि आप उससे ज्यादा बुद्धिमान हो। तो आप कैसे बनाओगे? यू आर दोस्तों, यहाँ पॉजिटिव डिग्री थी तो आप सो एज के बीच में लिखा। यहाँ आपको इसका कंपैरेटिव बनाओगे तो वाइज का हो जाता है वाइजर। यू आर वाइजर देन ही। तुम उससे ज्यादा बुद्धिमान हो। यू आर वाइजर देन ही। ठीक है ना? आगे दोस्तों दूसरा देखो, माई ब्रदर डज नॉट वीप सो बिटरली एज दिस लिटिल गर्ल। मेरा भाई इस छोटी लड़की के बराबर बिटरली मतलब बुरी तरीके से नहीं रोता है। तो इसका मतलब ये जो लड़की है वो ज्यादा बिटरली रो रही है। तो क्या हो जाएगा? दिस लिटिल गर्ल beeps more bitterly than my brother। देन क्या हो जाएगा? माई ब्रदर, क्योंकि यह जो लड़की है वो मेरे भाई से ज्यादा बुरी तरीके से रो रही है। ठीक है ना? ओके, अगला है दोस्तों थर्ड देखो, माई ग्रैंडफादर वॉक्स एज फास्ट एज ए यंग मैन। मेरे जो दादाजी हैं वो एक जवान आदमी की तरह तेज चलते हैं। ठीक है ना? तो मेरे दादाजी तेज चलते हैं, तो इसका मतलब एक जवान आदमी मेरे दादाजी तेज नहीं चल सकता है। तो आप क्या लिखोगे? ए यंग मैन। उसके बाद में वॉक्स है तो क्या हो जाएगा? डज नॉट। ए यंग मैन डज नॉट वॉक more fast than my grandfather। ठीक है ना? than my grandfather। a young man does not walk more fast than my grandfather sorry। ठीक है ना? आगे दोस्तों अगला देखो, a lion is not so dangerous as a tiger। एक शेर एक चीते से ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? एक टाइगर इज मोर डेंजरस देन ए लॉयन। आप लिख लोगे इसे तो, ए टाइगर इज मोर डेंजरस देन ए लॉयन। ठीक है ना? पीछे क्या आ जाएगा? देन ए लॉयन। एक चीता जो है वो शेर से ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है? अगला है दोस्तों, ही इज एट लीस्ट एज टॉल आई। वह जो है वो बिल्कुल मेरे बराबर लंबा है। ठीक है ना? ही इज एट लीस्ट एज टॉल आई। वह मेरे बराबर लंबा है। तो आई एम नॉट टॉलर। टॉलर का क्या हो जाएगा दोस्तों? टॉलर कंपैरेटिव। टॉलर देन ही। आई एम नॉट टॉलर देन ही। मैं उससे ज्यादा लंबा नहीं हूं। ओके, आगे है दोस्तों,
आई हैव नेवर एक्सपीरियंस सो डिफिकल्ट ए सिचुएशन एज इट इज। मैंने जो है वो इससे ज्यादा, डिफिकल्ट का मतलब कठिन स्थिति, नहीं देखी है, कभी अनुभव नहीं की है। ठीक है ना, तो ये जो स्थिति है वो ज्यादा डिफिकल्ट है। तो क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस, ये तो ऐसे रहेगा दोस्तों, आई हैव नेवर एक्सपीरियंस। अब देखो यहां से आप सो को हटाओगे तो क्या लगाओगे, नेवर एक्सपीरियंस्ड मोर डिफिकल्ट ए सिचुएशन देन दिस इज या इट इज, देन इट इज, जो कि ये है। एक मिनट, अगला है दोस्तों, मदर इंडिया इज द बेस्ट फिल्म आई हैव एवर सीन। ठीक है, मदर इंडिया इज द बेस्ट फिल्म दैट आई हैव एवर सीन। जो मदर इंडिया है वो सबसे ज्यादा अच्छी पिक्चर है जो कि मैंने अभी तक देखी है। तो क्या हो जाएगा, मदर इंडिया इज द बेस्ट है, तो आप लिखोगे मदर इंडिया इज बेटर देन एनी अदर फिल्म आई हैव एवर सीन। ये पीछे वाला ऐसे ही रहेगा, आई हैव एवर सीन, जो मैंने देखी है। मदर इंडिया इज बेटर देन एनी अदर फिल्म दैट आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी भी देखी है। ठीक है ना, अगला है, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी सो पोलाइट। मैंने उसे इतना विनम्र होने की एक्सपेक्ट मतलब आशा नहीं की थी। ठीक है ना, तो क्या हुआ कि वह उसकी आशा से ज्यादा अधिक पोलाइट निकला, मतलब विनम्र निकला। तो क्या हो जाएगा, ही इज मोर पोलाइट देन आई एक्सपेक्टेड। वह मेरी एक्सपेक्टेड मतलब आशा से ज्यादा अधिक विनम्र निकला, पोलाइट निकला। ठीक है, अगला है दोस्तों, आई डिड नॉट थिंक हिम टू बी सो वाइज। मैंने उसे इतना ज्यादा बुद्धिमान नहीं सोचा था। तो क्या मतलब हुआ कि नहीं सोचा था, तो उससे भी ज्यादा निकला। वो कौन निकला, हिम। तो क्या हो जाएगा, ही इज, इसमें क्या होगा, वाइज का क्या लगा सकते हो, वाइजर। ही इज वाइजर देन आई थॉट। ठीक है दोस्तों, ही इज वाइजर देन आई थॉट, वह मेरे सोचने से कहीं ज्यादा अधिक बुद्धिमान निकला। ठीक है, आगे दोस्तों यहां देखो, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, आई कुड नॉट गैस हर सो एक्ट सो नेचुरली। मैंने उसे अनुमान या मैं उसका अनुमान नहीं लगा पाया, उसने जो एक्ट मतलब दर्शाया बहुत ज्यादा नेचुरल तरीके से। ठीक है ना, तो क्या करोगे आप इसका, देखो यहां ही लिख देते हैं इसका, आप इसे लिख सकते हो सी। किसने दर्शाया दोस्तों, सी। तो सी एक्ट कर सकते हो आप इसे, सी एक्ट्स मोर नेचुरली देन आई गैस। ठीक है, सी एक्ट्स मोर नेचुरली देन आई गैस। आगे दोस्तों देखो, हर यंगर ब्रदर इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज सी इज। उसका छोटा भाई उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान नहीं है। तो क्या हुआ कि वह अपने छोटे भाई से ज्यादा बुद्धिमान है। क्या हो जाएगा, सी इज मोर इंटेलिजेंट देन
देन हर यंगर ब्रदर, वह अपने छोटे भाई से ज्यादा अधिक बुद्धिमान है। ठीक है ना। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, माउंट एवरेस्ट से ज्यादा ऊंची चोटी नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, माउंट एवरेस्ट एक मिनट, इज हायर देन एनी अदर पीक्स इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर पीक्स इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट संसार की अन्य चोटियों से ज्यादा ऊंची है। ठीक है ना। आगे दोस्तों 13 देखो, नो अदर स्टेट ऑफ इंडिया इज एज पॉपुलस एज यूपी। तो यूपी के बराबर भारत का कोई भी शहर जनसंख्या अधिक नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यूपी इज मोर पॉपुलस cities, UP is more populous city than any other cities in India. UP is more populous city than any other cities in India. UP जो है वो अन्य भारत की अन्य सिटियों से ज्यादा जनसंख्या में घनी है। ठीक है ना। आगे दोस्तों, रीता इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो रीता जो है वो अन्य लड़कियों से ज्यादा होशियार है। तो क्या हो जाएगा, रीता इज मोर इंटेलिजेंट then most of girls in the class। देखो यहाँ दोस्तों वन ऑफ आया है ना, तो वन ऑफ आया तो मतलब रीता के बराबर, वन ऑफ मतलब रीता के बराबर भी कुछ लड़कियां हैं। जब आपको यहाँ वन ऑफ दिया गया होगा तो आप उसे तुलना करोगे ना तो मोस्ट ऑफ के साथ करोगे कि मोस्ट जितनी ज्यादा लड़कियां हैं उनमें से बहुत से ज्यादा है, लेकिन कुछ तो रीता के बराबर भी हैं क्योंकि रीता भी तो कुछ में शामिल हो रही है ना। देखो यहाँ रीता इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द क्लास। तो वन ऑफ मतलब उनमें से ही कोई एक है रीता भी जो होशियार लड़कियां हैं, लेकिन बहुत सारी लड़कियों से ज्यादा है। तो आप यहाँ कंपैरिजन जब आप करोगे तो यहाँ क्या लगाओगे, मोस्ट ऑफ लगाओगे। ठीक है ना। आगे अगला है दोस्तों लास्ट देखो, वेरी फ्यू बॉयज इन आवर लोकेलिटी आर एज गुड एज ही। जो हमारी लोकेलिटी में जो लड़के हैं उनमें से कुछ ही हैं जो उसके बराबर अच्छे हैं। उसके बराबर अच्छे तो है ना, तो मतलब ये भी कुछ अच्छे लड़कों में शामिल है। तो क्या हो जाएगा, ही इज बेटर। गुड का क्या आप लिख सकते हो, बेटर, एक मिनट, he is better than most of boys in our locality। यह जो है हमारे लोकेलिटी मतलब एरिया में जो लड़के हैं उनमें से ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना। He is better than most of boys in our locality। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ में आई हो एक्सरसाइज तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि मुझे भी आपको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी आगे आपकी तरह ऐसे ही सहयोग आपको देता रहूं। आपको वीडियो कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो क्वेश्चन सही समझ नहीं आया हो आप उसे क्वेश्चन नंबर डाल के मुझे बताएं, मैं अगली वीडियो में उसे जरूर रिपोर्ट करूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और आपकी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।